प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूँ। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम शैतान के लिए कब दरवाज़ा खोल देते हैं कि वो हमारे जीवन में कार्य करें। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि कौन सी बातें हम अपने जीवन में करते हैं जिससे कि शैतान के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं और वो हमारे जीवन में पूर्ण रूप से कार्य करता है। तो जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान को अवसर ना दो कि वो आपके जीवन में कार्य कर सके। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो इसीलिए आप उस दुष्ट के, उस शैतान के जलते हुए जो तीर आपके ऊपर फेंकता है और आप देखते हैं कि अपने जीवन में स्ट्रगल को करते हैं, ये स्ट्रगल ऐसे ही नहीं होता है। आपके जीवन में शैतान के द्वारा तीर छोड़े जाते हैं और वो तीर तभी छोड़ सकता है जब आप उसको मौका देते हैं अपने जीवन में कार्य करने का। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो आप शैतान का सामना कर पाएंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते हैं तो वो शैतान आपके ऊपर हावी रहेगा। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से जैसे कि हम जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तब हमें शैतान के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तब हम शैतान के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। और कौन कौन सी बातें हम अपने जीवन में ऐसी रखते हैं कि जैसे शैतान हमारे जीवन में कार्य कर सके। आज हम उसका पहला पॉइंट देखने जा रहे हैं, गुस्सा और मनमुटाव। जब हम अपने जीवन में किसी से नाराज़ होते हैं तब क्या करते हैं, हम शैतान को मौका देते हैं और वो हमारे जीवन में कार्य करता है। और जिस व्यक्ति से हम क्रोध में हैं, जिस व्यक्ति पर हम क्रोधित हैं और उसके प्रति जब हम कड़वाहट रखते हैं तब शैतान को अपने जीवन में हम कार्य करने का मौका देते हैं और हम शैतान के लिए अपने जीवन में द्वार को खोल देते हैं कि वो हमारे जीवन में आए और कार्य करे। तो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूँ कि आप शैतान के लिए दरवाज़ा ना खोलें, क्योंकि शैतान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो पूरा चीज़ों को उथल पुथल कर देगा और आपके जीवन में जो परमेश्वर का विश्वास पाया जाता है और आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो क्या करेगा, आपके विश्वास को नष्ट कर देगा और आपके जीवन से आज्ञाकारिता को ख़त्म कर देगा। आपका प्रार्थना करने में मन नहीं लगेगा, वचन पढ़ने में मन नहीं लगेगा और आप परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। तो इसलिए आप शैतान को मौका देते हैं जब आप क्रोध करते हैं और उसके लिए अपने जीवन में कड़वाहट रखते हैं, तब शैतान के लिए आप दरवाज़ा को खोल देते हैं। जैसा कि परमेश्वर का वचन इफिसियों 4:26 और 27 में कहता है, क्रोध तो करो पर पाप ना करो। तो प्रभु का वचन कहता है अगर आप मनुष्य हैं तो आपको क्रोध आता है, लेकिन क्रोध जब आता है तो आप अपने आप को शांत करें, आप उस पर नियंत्रण रखें। ऐसा ना हो कि क्रोध आपके ऊपर नियंत्रण रखे, आप क्रोध पर नियंत्रण रखें। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी जो रात है वो गुस्से में नहीं बीतनी चाहिए। आप का वचन कहता है कि जब सूर्य अस्त हो उससे पहले ही आपका क्रोध खत्म हो जाना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति। तो जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना तुम शैतान को अवसर दो। यानी कि ये क्रोध जो है अगर हम इसको रात भर रखते हैं तो शैतान के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं और वो हमारे जीवन में आ करके हमारे जीवन को इस्तेमाल करता है परमेश्वर के विरुद्ध और हमारे जीवन को वो ख़राब करता है और तभी वो हमारे जीवन में परेशानियों को लेकर आता है, बीमारियों को लेकर आता है, अविश्वास को लेकर के आता है, डर, चिंता, ये सब लेकर के आता है। तो जब हम शैतान को दरवाज़ा खुला करके देंगे तभी वो हमारे जीवन में एंट्री करेगा और वो किसी कारण से एंट्री नहीं कर सकता। अगर हम शैतान के लिए दरवाज़ा बंद रखेंगे ना तो वो हमारे जीवन में एंट्री नहीं कर सकता। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप किसी व्यक्ति से बहुत नाराज़ हैं और आपका उस व्यक्ति ने बहुत नुकसान किया है और आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूँ कि आप उसको माफ़ कर दें। क्योंकि जब आप उसे माफ़ नहीं करेंगे ना, अपने जीवन में कड़वाहट रखेंगे तो हानि उस व्यक्ति की नहीं होगी, हानि आपकी होगी। तो क्योंकि आप अपने अंदर वो क्रोध, वो कड़वाहट भर के रखे हैं
और आपके जीवन में शैतान पूरी तरह से कार्य करेगा। और शैतान चाहता है कि हम मनुष्यों को बांध करके रखें और वो कड़वाहट में फंसे रहें, क्रोध में फंसे रहें। तो ये शैतान का जो है ये हथियार है, ये बांध लेता है। तो आपको परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है और जब आप सत्य को जानते हैं तो सत्य आपको स्वतंत्र करता है। तो इसीलिए आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका जो क्रोध है सूर्य अस्त होने के बाद नहीं रहना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप दूसरे दिन भी क्रोध को लेकर के जाते हैं तो आप शैतान के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट सीखने जा रहे हैं कि झूठ बोलना और चोरी करना। दूसरा पॉइंट है, जब हम झूठ बोलते हैं तब हम शैतान के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि झूठ से परमेश्वर घृणा करते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं अपने काम को बनाने के लिए झूठ बोल देते हैं, अपने लाभ को इकट्ठा करने के लिए झूठ बोल देते हैं, किसी को भी ठोकर खिला देते हैं सिर्फ अपने लाभ के लिए, और किसी पर झूठी गवाही दे देते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो शैतान है वो झूठ का पिता है और वो आपको झूठ में बांधे रहना चाहता है। और जब तक आपके जीवन में झूठ रहेगा तो फिर शैतान पिता बन जाता है। जब झूठ आप पूरी तरह से झूठ में जीवन बिताएंगे तो आपका पिता फिर परमेश्वर नहीं रहेगा, शैतान बन जाता है, क्योंकि आपने शैतान को अपने जीवन में एंट्री करा लिया है कि झूठ बोल बोल कर, झूठ को गढ़ गढ़ के आपका पिता शैतान बन गया है। तो इसीलिए शैतान को अपना पिता ना बनाएं। तो इसीलिए आप जब झूठ आप देख रहे हैं कि हमारे जीवन में है और शैतान ने हमको बांध लिया है, तो आप उससे बाहर आ सकते हैं जब आप अपनी ज़िंदगी से उस झूठ को ख़त्म करेंगे। प्रभु का वचन जैसा कहता है इफिसियों 4:25 में 25 से 28 में कहता है, इसलिए झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले और चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है ये झूठ जो है ये आप शैतान के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं कि वो आपके जीवन में कार्य करे, और शैतान तो झूठ का पिता है ही। तो इसीलिए जब आप झूठ बोलते हैं, जो शैतान है वो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, तो अगर आपके जीवन में शैतान का स्वभाव आता है तो हम किसकी संतान बन जाते हैं, आप खुद परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि झूठ बोलना छोड़ दो, क्योंकि हम लोग किसी भी छोटे से छोटे काम को बनाने के लिए या सोचते हैं कि हमारी कोई हानि ना हो जाए या हम पर कोई दोष ना लगा दे या हम डर जाते हैं तो हम झूठ को सहारा लेते हैं। तो आप हानि उठा ले, वो कहता है, पौलुस कहता है कि हमको हानि उठा लेना ज़्यादा अच्छा है। अगर हमें सच बोल करके हानि उठानी पड़ती है तो वो उत्तम है, जबकि झूठ बोल करके हमें लाभ उठाना पड़े तो वो सही नहीं है। शैतान के लिए हम दरवाज़ा खोल देते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ बोलना छोड़ दो और हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले और चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। आप देखे होंगे अगर आप चोरी करते हैं, चोरी वाली आदत है, तो आप चोरी वाली आदत से भी शैतान के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। आप देखेंगे जब बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास होंगे तो आप चोरी नहीं करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जब आपके पास कोई नहीं है और कोई ऐसी चीज़ रखी है जिसको कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ परमेश्वर देख रहा है, तो आप जब सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है और आप चोरी कर लेते हैं। अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ कोई ऐसी चीज़ है, वहाँ चोरी कर लेते हैं, या कोई फाइनेंस में आप इधर उधर घपला करते हैं, या किसी की कोई वस्तु है वो चुरा लेते हैं, तो और या पैसे की हेरा फेरी करते हैं, और अगर किसी दुकान में काम करते हैं तो वहाँ से चीज़ों को चुरा लेते हैं। तो अगर ये स्वभाव हमारे अंदर पाया जाता है तो हम शैतान के लिए वो दरवाज़ा खोल देते हैं और वो हमारे जीवन में काम करता है। जब हमारे जीवन में ये चीज़ें होती हैं ना, तभी शैतान काम कर पाता है। अगर हम शैतान को दरवाज़ा खुला हुआ नहीं छोड़ेंगे ना तो वो हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा, बल्कि हमारे जीवन में परमेश्वर काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन दिए हैं कि शैतान की इन चालों को हम लोग समझ पाएँ, और जब शैतान की इन चालों को हम समझते हैं ना तो ये चीज़ें हम अपने ज़िंदगी से छोड़ते जाते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। अगर आप अपने जीवन में इन चीज़ों को देखते हैं, अगर चोरी वाला स्वभाव है, झूठ बोलने वाला स्वभाव है, तो आप परमेश्वर से दूर हैं और शैतान आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है और आपको पता भी नहीं है, आप उसके प्रभाव में हैं। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब
जब ये चीज़ें आपके जीवन में पाई जाती हैं तो आपको इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटाना है, क्योंकि शैतान आपकी ज़िंदगी में आके आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देगा और जो परमेश्वर आपको आशीषें देना चाहते हैं वो आशीषें आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और हम चौथी बात सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, जादू टोना और अंधविश्वास। जब हम क्या करते हैं, जादू टोना वाले के पास जाते हैं अपने जीवन को ठीक करने के लिए या अपने भविष्य को जानने के लिए कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा भी भविष्य उज्जवल होगा कि नहीं होगा, हमें किन किन परिस्थितियों में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो जब हम ये सब जानने के लिए किसी भविष्य बताने वालों की झूठी शिक्षाओं में जाते हैं, तो या कोई कुंडली या टैरो कार्ड या तंत्र मंत्र या किसी भी जादू टोना करने वाले के पास जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो प्रभु का वचन कहता है कि हम शैतान को तब भी मौका देते हैं। आप जानते हैं वचन में परमेश्वर ने जादू टोना तंत्र मंत्र इन सब के खिलाफ कितनी बातें कही हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। तो आपका जो भविष्य है वो परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो लाभ की है, हानि की नहीं। तो परमेश्वर ने आपका एक उज्जवल भविष्य लिखा है। आपके भविष्य की शुरुआत कैसी भी हुई हो, लेकिन आपके भविष्य का जो अंत है वो बहुत ही उज्जवल होगा, भरा होगा, बहुत ही आशीषों से भरा होगा। आप परमेश्वर पर भरोसा करें और शैतान को मौका अपने जीवन में न दें। जब इन सब बातों को हम अपने जीवन में रखते हैं, जादू टोना वाले को पास जाते हैं या ताबीज बांधने के लिए या कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो आप शैतान को अपने जीवन में काम करने देते हैं और वो आपके जीवन और तकलीफ़ें लेकर के आ जाता है और दुष्ट आत्माएं लेकर के आ जाता है, जिससे कि वो आपके जीवन में बैठकर वास करती हैं और आपकी स्थिति पहले से भी ज़्यादा बेकार हो जाती है। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि आपको अगर छुटकारा पाना है किसी चीज़ से, किसी भी प्रॉब्लम से, तो प्रभु का वचन कहता है कि आप उस पर भरोसा रखें, बल्कि ताबीज ज्योतिष लोगों के पास आपको जाने की या मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि वो आपके भविष्य को ना बता सके या आपका उद्धार ना कर सके। और इसीलिए आप जब ये सब काम करते हैं तो यानी कि परमेश्वर के वचन का अनादर करते हैं, परमेश्वर का अनादर करते हैं, इसीलिए अब इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप शैतान के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। अगर ये चीज़ें अभी आपके जीवन में पाई जा रही हैं, कोई जैसे कहता है कि धागा बांध लो, कोई कहता है कि पुड़िया बांध लो या कोई ताबीज़ बांध लो, तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। और जैसा कि चौथी बात, परमेश्वर से दूर रहना। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तब शैतान के लिए हम दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, बाइबिल का अध्ययन नहीं करेंगे और उपवास नहीं रखेंगे, प्रभु में बढ़ेंगे नहीं, आत्मा से भरेंगे नहीं, तो फिर शैतान को सिर्फ ये शरीर है ना खाली मिल जाता है, तो वो हमारे जीवन में आकर के कार्य करता है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने प्रार्थना और वचन में बने रहने के लिए आत्मिक हथियार दिए हैं। जैसे आत्मिक हथियार आप जानते हैं, सत्य से कमर कस लेना है, धार्मिकता की झिलम पहन लेना है, पैर में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लेना, उद्धार का टोप ले लेना है, विश्वास की ढाल ले लेना है और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना है। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आपको जो वचन दिए गए हैं, परमेश्वर के को जो वचन दिए गए हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पतरस 5:7 में, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा बैरी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। तो यहाँ पर जो शैतान है वो फाड़ खाने के लिए इधर उधर घूमता रहता है कि देखे कौन विश्वास में कमज़ोर है, कौन प्रभु के वचन में नहीं चलता है, कौन परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करता है, कौन गलत काम करता है। तो इसके कारण शैतान उनके जीवन में प्रवेश करता है और उनके जीवन में प्रवेश करके उनके जीवन को ख़राब करता है और फिर वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है
कि आप कभी कभी देखे होंगे, आप सोचते होंगे कि परमेश्वर का वचन पढ़ें, लेकिन फिर आपको कोई ना कोई काम आ जाता होगा, फिर आप दिन भर परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते होंगे, प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता होगा, आप इतने बिजी होंगे अपनी लाइफ में। तो जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप शैतान को मौका देते हैं। शैतान तो चाहता ही है कि आप परमेश्वर का वचन ना पढ़ें, शैतान तो चाहता ही है कि आप उपवास ना करें, शैतान तो चाहता ही आप प्रार्थना ना करें, ताकि उसको आपके जीवन में काम करने का मौका मिले। इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे अगर आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा करेंगे और शैतान को खुला हुआ मार्ग या खुला हुआ दरवाज़ा अपने जीवन में नहीं देंगे। अगर शैतान आपके जीवन में कार्य करता रहेगा तो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो जब आपने शैतान को अधारण किया है अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा है, तो फिर आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं करने पाएगा। आप जब उस शैतान के कार्य को बाहर निकालेंगे अपने जीवन से, तभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि आपको ये काम नहीं करना है। आज और मैं बताना चाहती हूँ कि आप शैतान के लिए कैसे दरवाज़ा को बंद कर सकते हैं। आप जब अपने जीवन में ये चीज़ें देखते हैं कि आप किसी से क्रोध करते हैं, कड़वाहट रखते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेविचार करते हैं, या कोई परमेश्वर से दूर रहते हैं, तो ये चीज़ें तो शैतान के लिए दरवाज़ा खोल देती हैं आपके जीवन में काम करने के लिए। लेकिन आप शैतान के लिए दरवाजे को कैसे बंद कर सकते हैं? यदि बाइबिल कहती है, याकूब 4:7 में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और शैतान का सामना करेंगे, तो वो आपके पास से भाग जाएगा। और उसके लिए आपको दरवाज़ों को बंद करना पड़ेगा। जिन दरवाज़ों से शैतान आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, अगर कोई झूठ बोलने वाली आदत है, आप बात बात में झूठ बोलते हैं, तो आप उसको बंद कर दें। अगर आप अकेले में भी चोरी कर लेते हैं, तो आप वो आदत छोड़ दें, क्योंकि अकेले में भी परमेश्वर देखते हैं। तो आपको परखा जाता है। कभी कभी आपके पास कोई नहीं होगा और सोचेंगे कि हम पाप कर लेंगे, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसी जगह आपको परखा जाता है कि आप अकेले में भी विश्वास योग्य पाए जाते हैं कि नहीं। जब आपको कोई भी देख ना रहा हो, फिर भी अगर आप विश्वास योग्य पाए जाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं। परमेश्वर भी आपको देखते हैं कि आप विश्वास योग्य हैं कि नहीं। तो इसीलिए आप शैतान का जब सामना करेंगे, तो वो आपके जीवन से भाग निकलेगा। तो जब आप शैतान का स्वभाव अपने जीवन से छोड़ देंगे ना, शैतान की चीज़ों को अपने जीवन से हटाएंगे ना, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने लगेगा और आपको सही मार्ग पर लेके चलेगा। क्योंकि जब शैतान की बातें हमारे जीवन में होगी ना, तो हमारे लिए गलत मार्ग में हमको लेके जाएगा और हमको सही सोचने और समझने की शक्ति ही खत्म कर देगा। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार जीवित हो, तो आत्मा के अनुसार चलो भी। तो जब हम आत्मा के अनुसार जीवित है, तो हमें आत्मा के अनुसार चलना भी है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।